तखतपुर के वार्ड नंबर 5 के निर्मला निकेतन भवन में पाठक परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन रविवार 18 मई से प्रारंभ किया गया। कथावाचक पंडित राजेश पांडे बेबेतरा वाले के श्रीमुख से भागवत कथा का रसपान किया जा रहा है। हमारी माता केवरा बाई की पूर्ण स्मृति में भागवत कथा का सब भाई बहन मिलकर के आयोजन किए हैं। तखतपुर में हो रहा है ये भागवत कथा। भरत कथा हुआ है और बता स्वर्गीय श्रीमती केवरा देवी पाठक की स्मृति में भागवत कार्यक्रम का आज तीसरा दिन संपन्न हुआ। भागवत कथावाचक राजेश पांडे के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा सुनाते हुए बताया कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान न हो। यदि ऐसा होने की आशंका हो तो उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, चाहे वो स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही घर क्यों न हो। कथा के दौरान सती चरित्र के प्रसंगों को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। और माँ है मेरा भाई पाठक, उसकी वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आयोजित की गई है। उसका परिवार मिल करके आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी कथा हुआ है, आज का तीसरे दिन की कथा है, इसमें भरत चरित्र है और अजामिल ब्राह्मण कथा है। ये सब कथा आज हुई है और कल भगवान का बामन जी कथा होगी, है ना। उसके बाद बामन कथा है और समुद्र मंथन कथा है। ये सब कथा कल होगी, है ना। कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। पाठक परिवार की ओर से आयोजित है। हमारी स्वर्गीय आदरणीय माता केवरा बाई पाठक की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लगन के साथ यह सब परिवार कर रहे हैं। आज की कथा अजामिल कथा मुख्य रहा और जड़ भरत प्रसंग रहा। भगवान राम के बारे में और नाम की महिमा की जो नाम में शक्ति है, भगवान ने राम नहीं, भगवान राम कृष्ण ने तो किन्हीं लोगों को तारा होगा, लेकिन भगवान के नाम में ने कलयुग में अनेक लोगों को उद्धार कर दिया। इसलिए नाम की महिमा की ओर प्रकाश डालते हुए नाम की महिमा सर्वोपरि बताया गया। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्री हरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं, भक्ति को बचपन में ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि पाप के बाद कोई व्यक्ति नरकगामी हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ उपाय प्रायश्चित बताया। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से इस बात को विस्तार से समझाया गया। साथ ही प्रहलाद चरित्र के बारे में विस्तार से सुनाया और बताया कि भगवान नरसिंह रूप में लोहे के खंभे को फाड़कर प्रकट होना बताता है कि प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान इस लोहे के खंभे में भी है, और इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी से प्रकट हुए एवं हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। कथा के पश्चात सुंदर गीत संगीत के साथ आरती की गई। कथा भागवत कथा कृष्ण जन्म जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। भक्तगणों से विनम्र आग्रह किया
कि वे भागवत कथा स्थल पर आकर अपना जीवन कृतार्थ करें। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।